जीवन में कभी ऐसा टाइम आता है कि आपको लगता है कि आप सब कुछ हार चुके हो, लेकिन वही आपके जीवन की शुरुआत होती है। उद्धव सेना और शरद पवार की एनसीपी बहुत ही बुरी तरीके से महाराष्ट्र इलेक्शन हारी और कांग्रेस भी बहुत ही बुरी तरीके से महाराष्ट्र इलेक्शन को हार गई। जो लोकसभा चुनाव का जो भी नतीजा था वो सब पानी में मिला दिया महाविकास अघाड़ी ने, और महाविकास अघाड़ी तो अभी तक एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि ये नतीजे सच है। वो तो ये कह रहे हैं कि ये नतीजे आ ही नहीं सकते, महाराष्ट्र की जनता ये नतीजे दे ही नहीं सकती, ये नतीजे पता नहीं कैसे आ गए। और ऐसा उद्धव ठाकरे जी ने भी कहा, संजय राउत जी ने भी कहा। लेकिन सबसे पॉजिटिव जो स्टेटमेंट आया वो आया शरद पवार जी के द्वारा। शरद पवार जी ने मुंह पे कह दिया कि मैं एक्सेप्ट करता हूं जो भी मैंडेट है, लेकिन सब जानते हैं कि एनसीपी किसने बनाई थी और कौन असली एनसीपी का हकदार है। ये होता है लीडर। वो हार गए लेकिन फिर भी बता रहे कि मेरी है एनसीपी, मैंने बनाई थी एनसीपी, और सब जानते हैं कि एनसीपी का असली मालिक कौन है। यही होती है सच्चे लीडर की पहचान। अब आगे क्या उद्धव सेना और शरद पवार की एनसीपी की राजनीति अब खत्म हो जाएगी? तो मैं कहूंगा बिल्कुल भी नहीं। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि उनके पास एमपी है, ये चीज आपको भूलनी नहीं चाहिए। उनके पास पार्लियामेंट में अच्छे खासे एमपी है, 20 से कम है लेकिन फिर भी एमपी है। बहुत सारी पार्टी ऐसी है जैसे कि बीआरएस तेलंगाना की, और तमिलनाडु की देखोगे तो एआईएडीएमके, उनके एक भी एमपी नहीं है पार्लियामेंट में। लेकिन क्या वो पार्टी खत्म हुई? नहीं हुई, लेकिन इनके तो एमपी है। और इनके एमपी में कह दूं कि महायुति से भी ज्यादा है। ये लोग महाराष्ट्र का असेंबली इलेक्शन तो हार गए, लेकिन महाराष्ट्र का जो लोकसभा चुनाव था उसमें कांग्रेस और महाविकास अघाड़ी ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया था, और कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी उभर के आई थी। मैं जानता हूं कि किसी ने नहीं सोचा था कि बीजेपी 200 प्लस सीटें लेके आएगी और महाविकास अघाड़ी इतनी बुरी तरीके से हारेगी। किसी एग्जिट पोल ने भी नहीं सोचा था, लेकिन महाविकास अघाड़ी मुंह के बल गिरी और महाविकास अघाड़ी को बहुत ही तगड़ा नुकसान झेलना पड़ा। अब आगे महाविकास अघाड़ी की रणनीति क्या होगी और आगे महाविकास अघाड़ी करेगी क्या, तो मैं बता दूं, शायद उद्धव ठाकरे अपना रास्ता अलग कर दे महाविकास अघाड़ी से, क्योंकि उनको पता चल गया है कि लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे उनको कांग्रेस के साथ। उद्धव ठाकरे की शिवसेना का जो कांग्रेस के साथ अलायंस है उसको लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे। और बाला साहब ठाकरे जी ने भी कहा था, जिस वक्त मेरी शिवसेना कांग्रेस हो जाएगी मैं शिवसेना को बंद कर दूंगा। इसी वजह से लोगों को यह पसंद नहीं आ रहा कि उद्धव ठाकरे जी कांग्रेस के साथ है, क्योंकि कांग्रेस पहले से ही बाला साहब ठाकरे हो या शिवसेना उसकी सबसे बड़ी ओपोनेंट रही है। वहीं पे जो शरद पवार जी है वो भी बाला साहब ठाकरे जी के ओपोनेंट रहे, इसीलिए उनके साथ ही उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना ने अलायंस किया। इसको लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे। शायद उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है वो वापस बीजेपी के साथ चली जाए, या तो वो अकेली अब से चुनाव लड़े। लेकिन एनसीपी और जो कांग्रेस का अलायंस है वो साथ में ही रहेगा, और वो सालों तक साथ में ही रहे हैं और वो आगे भी रहेंगे, क्योंकि उनकी जो आइडियोलॉजी है वो सेम टू सेम है। अब आप बोलोगे कि सामने जो महायुति है उसमें भी तो अजित पवार की एनसीपी है, उनकी आइडियोलॉजी भी तो डिफरेंट है। तो मैं यहाँ पे एक चीज बता दूं आपको कि जो अजित पवार की एनसीपी है उसको एनसीपी के वोट नहीं मिले, उसको बीजेपी और शिंदे सेना के वोट मिले हैं। इसी वजह से अजित पवार की एनसीपी की इतनी सीटें आई, वरना लोकसभा में सब जानते हैं कि अजित पवार की एनसीपी का क्या हाल हुआ था। सिर्फ एक सीट आई थी अजित पवार की एनसीपी की। तो सबको पता है कि असली एनसीपी किसकी है। असली एनसीपी है शरद पवार जी की, और उनकी आइडियोलॉजी है सेक्युलर आइडियोलॉजी, और वो अभी भी कांग्रेस के साथ ही अलायंस में है। लेकिन ये जो एनसीपी है अजित पवार की, उसको लोग इतना ध्यान तो नहीं देते, लेकिन उनकी सीटें ज्यादा इसके लिए आई क्योंकि उन्होंने बीजेपी और जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना है उसके वोट भी खींचे, इसी वजह से उनकी सीटें ज्यादा आई है। अब आगे मैं ये बता दूं कि फडणवीस जी सीएम बनेंगे महायुति के। अब उनको साथ चाहिए। शिंदे सेना तो ये कह रही है कि एकनाथ शिंदे जी ही चीफ मिनिस्टर बने, लेकिन उनको सपोर्ट करेंगे अजित पवार जी, और अजित पवार जी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे। अब एकनाथ शिंदे जी साथ में रहेंगे या नहीं रहेंगे ये तो आगे पता चलेगा, लेकिन एकनाथ शिंदे जी साथ में ही रहेंगे महायुति में। लेकिन जो राजनीति होगी वो अभी भी वही चलेगी। एक साइड सेक्युलर राजनीति चलेगी और एक साइड हिंदुत्व की राजनीति चलेगी। अब कौन सी राजनीति आगे बाजी मारेगी अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन जो स्ट्रेटेजी है वो चेंज नहीं होने वाली। कांग्रेस और एनसीपी, शरद पवार जी की जो स्ट्रेटेजी है वो पहले से चलती आई है सेक्युलर राजनीति की, और वही राजनीति वो करते रहेंगे। और वहीं पे महायुति की जो राजनीति है वो है हिंदुत्व की राजनीति। अजित पवार की एनसीपी बहुत सारी चीजें हैं महायुति में जिसका सपोर्ट नहीं करती, लेकिन फिर भी वो महायुति का हिस्सा तो है। इसी वजह से वो महायुति को सपोर्ट करती है और वो अलायंस के अंदर है, और उनको सपोर्ट करना पड़ेगा। शरद पवार जी की एनसीपी कभी खत्म नहीं होगी। और मैं आगे ये भी बता दूं, शिंदे सेना और ये जो उद्धव ठाकरे की सेना है, इन दोनों के बीच में जो झगड़ा है ये आगे भी चलता रहेगा, और ये शायद और सालों तक चलेगा। लेकिन कोई भी शिवसेना हो, एकनाथ शिंदे की शिवसेना हो या उद्धव ठाकरे की शिवसेना हो, कोई खत्म नहीं होने वाली। दोनों एक दूसरे से लड़ेंगे। अब आगे ये जो बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई है ये तो सब जानते हैं कितने टाइम से चलती आ रही है। क्या बीजेपी खत्म हुई? क्या कांग्रेस खत्म हुई? नहीं खत्म हुई।
तो कोई भी पार्टी खत्म नहीं होती जब तक उसकी आइडियोलॉजी बरकरार है, जब तक उसके कुछ सपोर्टर भी जिंदा है तब तक वो पार्टी जिंदा है। जैसे कि एक पार्टी का नाम लेता हूँ, महाराष्ट्र की ही है, वो है एमएनएस, राज ठाकरे जी की पार्टी। उनकी सीट एक भी नहीं आई। क्या उस पार्टी का वर्चस्व खत्म हो गया है महाराष्ट्र की राजनीति से? नहीं, आज भी एमएनएस मजबूत है और राज ठाकरे जी की पार्टी एमएनएस खड़ी हुई है। तो कोई भी पार्टी जब तक उनके फॉलोवर्स है तब तक खत्म नहीं होती। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।